हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। दोस्तों, अपने जज्बातों को थोड़ा आराम दीजिए। एक समय के बाद शरीर ही नहीं मन भी थकने लगता है। लगातार जिम्मेदारियों का बोझ या फिर एक के बाद एक दुख तकलीफ़ों से सामना हमारा संतुलन गड़बड़ाने लगता है। हंसने बोलने रोने किसी पर काबू नहीं रहता, पर हम हैं कि ध्यान ही नहीं देते। जब ज़रूरत धीमी गति से बढ़ने की होती है, जहां हमें कुछ देर रुककर सोचना चाहिए, हम हर चीज़ को काबू करने की कोशिशों में जुट जाते हैं। ऐसे ही नाजुक समय में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। साथियों, जितनी मुश्किल हमारे बाहर की दुनिया है उतनी ही भीतर की भी है। हम लगातार बाहर की दुनिया को साधने में जुटे रहते हैं। काम बढ़ता है तो हम काम करने के घंटे बढ़ा देते हैं। दूसरों की हमसे उम्मीदें बढ़ती रहती हैं तो न चाहकर भी उन्हें खुश करने में जुटे रहते हैं। पर कब तक? एक समय के बाद भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। काम करते रह पाना मुश्किल हो जाता है। हम जरा सी बात पर उखड़ जाते हैं। किसी को ज़्यादा बोल देते हैं तो कभी बिना बात रोने लगते हैं। बेचैन उदास होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस भावनात्मक थकान को समझ ही नहीं पाते। साथियों, लगातार अपनी भावनाओं की अनदेखी करना हमें थका देता है। हमारे सोचने समझने की गति धीमी होने लगती है। जब चीज़ों को भूलने लगते हैं, मन टिकता नहीं है या फिर हम अपनी समस्याओं को ढंग से सुलझा नहीं पाते हैं। इस थकान का नतीजा होता है कि हम चीज़ों को जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही बिगड़ने लगती है। कई बार तो केवल एक या दो ही बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग के कुल 80% स्ट्रेस का कारण बनी रहती हैं। पर अपने स्ट्रेस के कारण और इमोशंस की पहचान न होने के कारण हम दूसरी बातों में उलझकर रह जाते हैं। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए साथियों, हमें खुद को हल्का करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताएं और सीमाओं को समझना होगा। हम ज़रूरी चीज़ों को चुन सकते हैं और कम ज़रूरी कामों को ना कह सकते हैं या आगे के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हर काम में पूरी तरह खुद को खपाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कुछ कामों को केवल समय पर पूरा कर देना ही काफ़ी होता है। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम खुद को पूरी तरह से ज़रूरी कामों में लगाएं। साथियों, हमारे भीतर भी कई तरह के डर होते हैं। हम असुरक्षा की भावनाओं से घिरे होते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई नाराज़ हो गया या फिर हम कोई काम नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा, हम दुख से उभर पाएंगे या नहीं, या किसी काम को हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। हमारे ऐसे डर ज़्यादातर बेबुनियाद होते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरों पर विश्वास करना, उनकी मदद लेना, कुछ कामों को दूसरों को सौंपना और उन्हें श्रेय देना हमें मानसिक लेवल पर मजबूत बनाता है। दोस्तों, जब हम लगातार ऐसे इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगते हैं। कई चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं पर हम बार बार कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, पर हम अपने मन को समझ नहीं पाते। साथियों, कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग को राहत दे सकती हैं। कई बार समस्याओं के सॉल्यूशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। अगर किसी जगह पर होना या कुछ लोगों का साथ होना परेशान कर रहा है तो कुछ समय के लिए वहां से अलग हो सकते हैं। कुछ देर टहलना, खुले में समय बिताना, रेगुलर एक्सरसाइज हमें इस स्ट्रेस से राहत देता है। दोस्तों, हम अपने काम को भी सुधार सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। बस पहले खुद को समझना और समझाना सीख लें। इसलिए दोस्तों, अपने जज्बातों को थोड़ा आराम दीजिए और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।